चलो देखो हमारे यहाँ पे मैथ्स पे हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था जिसमें आपको 2.1 हमने कंप्लीट किया था, है ना। उसके बाद आज हमारी ऑफलाइन के साथ साथ में हमारे 2.2 की रिकॉर्डिंग वीडियो भी है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोगों को भी ध्यान से पढ़ना है, और जो ना बने आपको तो अपनी ऑफलाइन में मुझसे ही चलना है, ठीक है। और बाकी जो रिकॉर्ड हो रहा है आप घर पे भी अपना उसको मेंशन कर सकते हो, है ना। देखो जैसे हमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दिया कि नहीं दिया। इस क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो पहले नंबर हमें सॉल्व में आएगा सिद्ध करना। तो सिद्ध कीजिए वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करना है हमें इसको। तो चूंकि यहां पे देखा जाए 3 sin इनवर्स इक्वल क्या चाहिए, sin इनवर्स 3x माइनस 4x की, हाँ है ना। हमें पहले नंबर इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्या होने चाहिए, फॉर्मूले। हमने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको 11th और 12th के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे हम बताएं यहां पे समझना, चूंकि हमें पता है sin 3 थीटा इक्वल क्या, sin 3 थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये हमारे माइंड में फॉर्मूला है कि भैया ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसलिए हमने यहां पे क्या किया, माना साइन इनवर्स थीटा इक्वल क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या है, थीटा। तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तब साइन 3 थीटा इक्वल साइन 3 थीटा इक्वल, तो साइन 3 थीटा इक्वल हमारा यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। तो ये हमें माइंड में होना चाहिए था। तो हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये होता है कि नहीं होता। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया, हमें सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मान लिया कि sin इनवर्स इक्वल कितना है, थीटा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो हमारा sin 3 थीटा इक्वल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। मतलब यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ये फॉर्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए, तभी जाके आप एज्यूम कर पाओगे यहाँ पे लगभग इस फॉर्म में लिखा है, हाँ है ना। मैंने बताया था नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो फंक्शन ही कहलाता है उसका प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात। यदि आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू चाहिए है तो पहले आपको त्रिकोणमिति जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। इतना समझ में आया कि नहीं है। तो हमारा 3 थीटा का फॉर्मूला होगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो यहां पे क्या लिखना है, थीटा का मान, सॉरी sin थीटा का मान रखने पर, किसका, sin थीटा का मान रखने पर। तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, देखो sin 3 थीटा है माइनस 3 sin थीटा, sin थीटा का मान कितना है, x। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 sin थीटा का मान क्या है, x। तो क्या हो जाएगा, x क्यूब। अब यहां से sin के साइड पक्षांतर करोगे तो 3 थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इतना समझ में आया कि नहीं है। अब यहां पे ध्यान रखना थीटा का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर। तो देखो 3 थीटा, थीटा का मान अपन ने क्या बनाया था, साइन इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बात समझ में आई, यही हमें सिद्ध करना था, हाँ है ना, आया समझ में। तो जो हमने फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं आपको यदि नहीं हो आपके पास तो इन जगह पे बस इस रूप से फॉर्मूले लिखते जरूर चलना है, क्लियर है। इसको सॉल्व करो। इसके बाद नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस के फॉर्म में दिया, किसके फॉर्म में दिया है, कॉस के फॉर्म में दिया है। देखो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हमें प्रूव करना है 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ध्यान से समझना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, cos के फॉर्म में है, और 3 थीटा वाला में यहाँ पे क्या हो रहा है, एज्यूम हो रहा है कि हमारा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे तो अपन ने लिखा माना cos x इनवर्स क्या है, थीटा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, cos है, ए x की वैल्यू और ए थीटा की वैल्यू। तब cos 3 थीटा इक्वल क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, हाँ है ना। तो यहाँ पे थीटा का मान रखने पर
किसका, cos थीटा का मान रखने पर, किसका, cos थीटा का मान रखने पर। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाए, cos 3 थीटा 4 cos क्यू, cos का मान क्या है x, तो यहाँ पे क्या हो जाए 4x क्यू माइनस 3 cos थीटा का मान क्या है x, तो x आ जाएगा। अब 3 थीटा cos उस साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos इनवर्स 4x माइनस 3x, है ना। अब यहाँ पे किसका मान रख दें, थीटा का मान रखने पर। वीडियो कवर कर रहा है यहाँ तक, देखो यहाँ पे देखो 3 थीटा का मान क्या है, cos इनवर्स x इक्वल क्या आ गया, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये हमारा sin 3 थीटा और cos 3 थीटा वाले फॉर्मूले पे बेस्ड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात के क्या थे, क्वेश्चन थे, जो दोनों मैंने आपको प्रूव करके दे दिए। इतना समझ में आया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों को सरल कीजिए। क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन में, निम्नलिखित फलनों को हमें क्या करना है, सरल। सरल मतलब हमें इनकी क्या निकालनी है, मान निकालनी है। आई बात समझ में, अरे हाँ है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझना, थर्ड क्वेश्चन। यहां पे क्या दिया है हमें, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन दिया, हमें इसको सरलतम रूप में लाना है, मतलब हमें मान निकालना है इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या दिया है x, ये tan के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, tan के फॉर्म में। ये प्रतिलोम त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रतिस्थापन वाला फॉर्मूला है ना। मतलब x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पहले नंबर तो एक चीज ध्यान रखना, मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या दिया है, tan इनवर्स दिया, क्या दिया है, मतलब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे tan आ जाए, बेसिक tan आ जाए, क्या आ जाए tan, तो tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें tan चाहिए। अब tan का tan में यदि हम फॉर्मूला लगाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। tan के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो 1 अपॉन cot, cot के फॉर्म में ले सकते हो, 1 प्लस cot का फॉर्मूला नहीं होता, या हम sin cos के फॉर्म में ले सकते हैं, है ना। तो sin और cos का तो कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि माइनस होता तो sin लेते तो 1 माइनस sin स्क्वायर cos आ जाता, या cos लेते तो 1 माइनस cos स्क्वायर sin आ जाता। आता कि नहीं आता। तो फॉर्मूला किस में दिया है, प्लस में दिया, किस में दिया है, तो ध्यान से समझना। हमने यहाँ पे क्या लिया, माना x इक्वल ले लिया हमने tan थीटा, क्या ले लिया, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया। अब यदि हम यहां पे x की जगह पे यदि हम tan रख दें, क्या रख दें, tan। देखो tan इनवर्स तो ये है, 1 प्लस x की जगह पे क्या रख सकते हैं आप, tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का 1 और अपॉन में क्या है x, x का मान भी क्या है आपका। अब हमें पता है चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा। अब रूट के अंदर है तो रूट के अंदर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बाहर क्या आएगा डायरेक्टली sec थीटा। तो हमारे यहाँ पे टोटल क्या हो गया tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा tan थीटा। इतना समझ में आया। अब ध्यान रखना, चूंकि sec थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन cos, यहाँ पे 1 अपॉन cos रख के एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos अपॉन cos। और चूंकि हमें ध्यान रखना है tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन cos थीटा आ गया माइनस 1, और टोटल ऑफ बटे में क्या है tan, tan का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इतना समझ में आया tan इनवर्स। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन में क्या आएगा cos थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या है sin थीटा बटे cos थीटा। तो cos से cos, टोटल ऑफ वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस cos थीटा बटे में क्या आ गया हमारा sin थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ पे समझना, हमें 1 माइनस cos दिया है और 1 sin दिया है, दिया नहीं दिया, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले चलेंगे, ठीक है। हमारा जो सिंगल sin थीटा का फॉर्मूला, देखो जनरली हमने देखा होगा, चूंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। यहाँ पे 2 थीटा था तो ये सिंगल थीटा का फॉर्मूला चलता है, लेकिन इसका यदि हम बेसिक्स फॉर्मूला बनाएं तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हमने बनाने के लिए बताया, किसको, इस वाले फॉर्मूले को। हमें जरूरत है इस फॉर्मूले की। ये आया कहां से, यहां से। जो बेसिक फॉर्मूला sin 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। यहाँ पे 2 थीटा था तो सिंगल थीटा हाफ हो गया कि नहीं हो गया। अब पर्टिकुलरली यहाँ पे हमारा सिंगल थीटा दिया, क्या दिया है सिंगल थीटा। तो सिंगल थीटा का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, आधा हाफ थीटा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना।
मतलब जनरली हमें यहाँ पे ए वाला फॉर्मूला यूज होना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ है ना। उसी प्रकार हमें यहाँ पे देखो इसका साइन थीटा का कौन सा फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आया कहां से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उसी प्रकार 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आई बात समझ, ये फॉर्मूला के लिए तब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर फॉर्मूला रख दोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइड में आ जाएगा क्या फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो स्क्वायर से हमारा साइन कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो टोटल ऑफ यदि देखा जाए तो हमारा tan इनवर्स ऊपर क्या बचा साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचा cos थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, tan से tan एज्यूम करते हैं कैंसिल नहीं करते, तो हमारा क्या आ गया थीटा बाई 2। अब हमने जनरली थीटा का मान बनाया था कि नहीं बनाया था, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे थीटा का मान रखने पर, तो हमारा 1/2 यहाँ आ गया थीटा, थीटा का मान क्या है हमारा tan इनवर्स है, ये हमारा सॉल्व हुआ। आया समझ में? मात्र और मात्र पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज की वैल्यू है, वो क्या है आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। तो जितने भी हम आपको फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं इन फॉर्मूले को एक जगह आपको नोट करते चलना है, कौन कहां से कैसे फॉर्मूला आ रहा है, ये सारी चीजें हम आपको बताते चल रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन रीड करो ध्यान से। देखो फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से समझना, सरल है। क्या दिया है क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट के अंदर क्या दिया है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos x, सॉरी थीटा नहीं क्या है यहाँ पे x है, क्या है x, इसको सरल करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x दिया होता तो मान जैसे मान के चलो इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी लिख दें, इस क्वेश्चन को हम और टफ भी कर सकते थे, tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x रूट के अंदर ऐसा भी दे सकते थे। तो जनरली हम क्या करते हैं, माना x इक्वल क्या है cos थीटा, तो हमारा ये बन जाता कि नहीं बन जाता फॉर्मूला। यदि इस क्वेश्चन को हम और टफ करना चाहते तो ऐसा दे देते, तो हमें x की जगह पे क्या मानना पड़ता cos, तो हमारा क्वेश्चन क्या, यहाँ पे यदि हम थीटा की वैल्यू निकालते तो क्या आ जाता cos इनवर्स x, हाँ है ना। तो क्वेश्चन क्या बन जाता tan इनवर्स 1 माइनस cos अपॉन 1 प्लस cos। बात समझ में आएगी नहीं आई? लेकिन उसने जनरली इस तरीके से क्वेश्चन नहीं दिया है, हमें सिंपल क्वेश्चन क्या दिया tan इनवर्स 1 माइनस cos अपॉन 1 प्लस, उसने बोला कि भैया x x कुछ नहीं मानो, आप तो डायरेक्टली फॉर्मूले रखो, अपन को क्वेश्चन क्या कर दिया है सरल कर दिया है। तो ध्यान रखना चूंकि 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, उसके बाद हमारा 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तब हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला tan इनवर्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होगा 2 से 2 tan इनवर्स। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा रूट के अंदर sin स्क्वायर और cos स्क्वायर, क्या इसको हम क्या लिखेंगे sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 का क्या लिखा जाएगा होल स्क्वायर लिखा जाएगा, डायरेक्टली नहीं रखना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, अब स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया tan इनवर्स और यहाँ पे क्या आ गया tan x बाई 2 चल रहा है, क्या चल रहा है x बाई 2 और यहाँ पे भी x बाई 2 और यहाँ पे भी फॉर्मूला tan के फॉर्म थीटा के फॉर्म में लगा था क्वेश्चन में, तो x है, ठीक है x बाई 2, हाँ है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया tan x बाई 2, एज्यूम करेंगे तो tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या x बाई 2। आया समझ में? ये तो सरल है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन ध्यान से समझना, जनरली एक चीज बताओ, जैसे मान के चलो x y दिया दिया गधे को, यहाँ देखो x y दिया कि नहीं दिया पंडित, x y दिया, हमें यहाँ से x कॉमन निकालना, क्या निकालना है तो क्या y के साथ x है क्या, तो अपन जनरली क्या करेंगे x से कॉमन निकाल दिया x, तो कितना बचा, अब y के साथ x है क्या,
तो हम कैसे कॉमन निकालेंगे? जनरली बाय के बटे में क्या आ जाता है? x आ जाता है। जो फंक्शन हम कॉमन निकालते हैं वो कहां पे आ जाता है? बटे में। क्योंकि हम मान के चलते हैं इस बाय के साथ मल्टीप्लाइड में x भी है और क्या है? डिवाइड है। तो मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते तो कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं। तो x जी हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे कितना बचा? 1। ऊपर से हमने jx कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? बाय अपॉन x। जो फंक्शन हम कॉमन निकाल रहे यदि अगले वाले फंक्शन में वो नहीं है तो हम कहां पे लिखते हैं उसको? डिवाइड में लिखते हैं कॉमन निकालने में। बात समझ में आई? मान के चलते ऊपर का फंक्शन निकला है, नीचे का अकेला बचा क्योंकि 1 बटे हर में मल्टीप्लाइड है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी टाइप से आपका कौन सा क्वेश्चन है? 5th क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है हमें tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या दिया है? cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है, देखो ये यहां से जनरली हमने cos इनवर्स दिया था, ब्रैकेट लगाया, हमने यहां से cos कॉमन निकाला। क्या निकाला? cos। तो यहां पे क्या बचेगा? 1 माइनस sin x बटे में क्या आ जाएगा? cos x। क्योंकि cos तो निकाल लिया, इसके अपॉन में इसके साथ नहीं था तो मान लिया cos ऊपर मल्टीप्लाइड और डिवाइड में है तो ऊपर का कॉमन निकाला है तो बचेगा कहां पे? कितनी चीज समझ में आई? और यहाँ पे बटे में क्या बचा? बटे में भी हमने cos को क्या निकाल दिया? कॉमन। यहाँ पे देखो cos तो ये कॉमन निकाला है तो यहाँ पे कितना बचा? 1। इसके साथ नहीं है तो मान लिया यहाँ पे मल्टीप्लाइड में डिवाइड में है तो ऊपर का कॉमन निकाले, बचेगा कहाँ पे? डिवाइड। यहाँ पे हमने cos इनटू में मान लिया और डिवाइड में तो इनटू वाला कॉमन निकाले, बचेगा कहाँ पे? डिवाइड वाला अकेला बचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? sin x बटे में क्या है? cos x। cos से cos तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया? tan इनवर्स और यहाँ पे क्या आ गया? 1 माइनस tan x sin अपॉन cos tan हो जाएगा और यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan x। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब 11th क्लास में आपके टीचर्स ने डायरेक्टली हो सकता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला बताया हुआ पाई बाई 4 माइनस थीटा। कैसे? देखो क्योंकि एक फॉर्मूला बना रहे हैं tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला है ना, क्या हो जाएगा हमारा? tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। यही होता है tan a प्लस b का। तो हमारा पाई बाई 4 की जगह पे कितना आना है? 1। यहाँ पे भी कितना आएगा? 1 प्लस आएगा नीचे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 1 का tan में मल्टीप्लाइड होगा तो क्या आ जाएगा? tan थीटा। देखो यही बन गया कि नहीं बन गया फॉर्मूला? अर्थात हम 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं? tan पाई बाई 4 माइनस थीटा रख सकते नहीं रख सकते? इसलिए हमारा डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। और इसकी जगह पे पाई बाई ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अरे हाँ है ना, तो क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? x। तो tan से tan एज्यूम क्या करेंगे? कैंसिल हो गया, बचा क्या? पाई बाई 4 माइनस x। आया समझ में कि नहीं है? क्लियर है? इस क्वेश्चन में मात्र कॉमन निकालना और हमारा ये वाला फॉर्मूला था। फॉर्मूला 11th में पढ़ा होगा तो जनरली बच्चों को समझ में आ गया होगा और जो बच्चे अभी 12th में ही पढ़ रहे होंगे, 11th में मशक्कत नहीं की होगी तो उनको ये थोड़ा सा फॉर्मूला समझना क्या लगेगा? टफ। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना। आया समझ में इतना? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ध्यान से समझना, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा है ना, क्योंकि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अगले वाले वीडियो में हमने पिछले वाले इसके वीडियो में 2.1 को पूरा कंप्लीट किया था एक ही वीडियो में और यहाँ पे इस एक्सरसाइज को भी हमें कंप्लीट करना है एक ही वीडियो में। ठीक है, इसके बाद हमारा 6वां क्वेश्चन देखो। 6वां क्वेश्चन क्या दिया है हमें? tan इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यही है कि नहीं है? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करें? जनरली हम इस क्वेश्चन का फॉर्म देकर रूट के अंदर क्या आ रहा है? a को हटा दो, a की जगह पे क्या है? 1 माइनस x स्क्वायर दिया है, मतलब x की जगह पे हम क्या ले लें? sin। ऊपर sin हो जाएगा, नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा? cos आ जाएगा कहीं के अंदर cos स्क्वायर। cos स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो cos। तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan। tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल, बन जाएगा काम। लेकिन यहाँ पे हमें a भी दिया, क्या दिया? a। तो ध्यान रखना, माना x इक्वल a sin थीटा, x इक्वल a sin थीटा, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x अपॉन a। आधों को समझ में नहीं आएगा कैसे?
ए का पक्षांतर किया तो x की डिवाइड में आया, फिर साइन इस साइड आएगा तो कैसे में आएगा, इनवर्स में। ये दोनों वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई? तब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, x के यहाँ पे क्या आ जाएगा, a sin थीटा, और नीचे रूट के अंदर a स्क्वायर तो है, x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर, क्योंकि x का मान क्या है, a sin थीटा है, स्क्वायर है तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ है ना। tan इनवर्स यहाँ पे हमारा क्या दिया है, a sin थीटा। अब रूट के अंदर हमारा a स्क्वायर कॉमन निकाल रहा है, a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब a स्क्वायर बाहर आएगा रूट के तो किसके फॉर्म में आएगा, ओनली सिंगल a के फॉर्म में आएगा, तो tan इनवर्स a sin थीटा बटे में क्या आ गया a, और रूट के अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। यही बचा कि नहीं बचा, a से a कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे क्या आ गया, tan इनवर्स, हमारा ऊपर क्या बचा, साइन थीटा, नीचे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर का सिंगल क्या बचेगा, cos, क्योंकि करनी लगी है तो हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स sin अपॉन क्या होता है, tan थीटा। tan से tan क्या करेंगे, जूम कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका थीटा। तो अब यहाँ पे क्या लगेंगे, थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान क्या बनाया था भैया, sin इनवर्स x अपॉन a, यही हमारा आंसर है। आया समझ में? बात है ओनली फॉर्मूलों की, यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप जनरली रूप से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आया समझ में? ऊन हमारी नहीं कभी भी ये बात कही, मैं नहीं तो नहीं आ रही। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब है अच्छा दमदार क्वेश्चन, tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे क्वेश्चनों को आप देख के ऑटोमेटिक वो x के फॉर्म में इस तरीके से लेके रहते हैं कि हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के वो क्या होते हैं, मेन फॉर्मूले होते हैं। हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, बेसिक्स फॉर्मूले आप चाहो तो जो x के फॉर्म में रखे उनसे बना भी सकते हो। जैसे हमें ये दिया, देखो 3a² x दिया नहीं दिया, दिया है, मतलब हमें यहाँ पे x को क्या मानना है, tan। क्या मानना है, tan। tan के फॉर्म का फॉर्मूला दिया, देखो कैसे। हमारा 7वां क्वेश्चन है, tan इनवर्स यहाँ पे क्या दिया है, 3a² x माइनस x³ अपॉन यहां पे क्या दिया है, a³ माइनस 3a² यदि हम इस क्वेश्चन में से इस a को झापड़ मार के भगा दो तो हमारा 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x², यही है कि नहीं है? तो जनरली हमें tan के फॉर्म में दिख रहा है, किसके फॉर्म में दिख रहा है? यदि हम x की जगह पे tan रख दें तो 3 tan थीटा माइनस x की जगह पे tan, तो tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। देखो वही मिल गया कि नहीं मिल गया फॉर्मूला। तो जनरली हमें क्या रखना है, x की जगह पे क्या रखना है, tan थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, a, तो हम x की जगह पे a tan थीटा लेंगे, क्योंकि a को हमें क्या निकालना है, कॉमन। क्या निकालना है, कॉमन। ध्यान से समझना, ठीक है? तो माना x इक्वल क्या हो गया, a tan थीटा। तो यदि हम थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगा, tan इनवर्स x अपॉन। कितना समझ में आया कि नहीं है ये दो वैल्यू? तनु इतना समझ में आया कि नहीं है? अब यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब tan इनवर्स 3a²। अब tan की जगह पे हमें क्या लिखना है, x की जगह पे इनटू a tan थीटा लिखना है, माइनस x³ तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या है, a tan, तो हमारा क्या हो जाएगा a³ और tan³ थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अपॉन में क्या है, a³ तो ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस 3a और x का मान क्या है, a tan थीटा, तो x² है तो क्या हो जाएगा a² tan² थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं है? अरे हाँ है ना? एक ही कहानी समझ में आ रही है किस तरीके से फंसा के चलता है वो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट 3a का a में होगा तो क्या हो गया, a² का a में होगा तो a³ और यहाँ पे क्या आ गया, tan थीटा, माइनस यहाँ पे हमारा a³ और tan 3 थीटा दिया है। अब अपॉन में क्या आ जाएगा, a³ है ही और a का स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा 3a³ और यहाँ पे क्या आ गया, tan² थीटा। ऊपर नीचे से हमें a कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तुम्हारा यहाँ पे क्या दिया था, tan इनवर्स दिया था तो बड़ा ब्रैकेट लगाया, a² को हमने ऊपर से क्या, a³ को क्या स्क्वायर है कि q कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 3 tan थीटा माइनस
टेन क्यू थीटा, और अपॉन में भी हमने ए क्यू कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो ए क्यू से ए क्यू क्या आ गया टेन इनवर्स, और यहाँ पे कितने का फॉर्मूला आ गया, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है टेन थीटा, 10 से 10 एज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या 3 थीटा, तो यहाँ पे किसका मान रख दें थीटा का मान रखने पर, तो 3 थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स x अपॉन a, काम किसका है ओनली फॉर्मूला का, फॉर्मूले याद होंगे पूरे क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बनेंगे, आया समझ में। चलो इसके बाद हमारा 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, अब देखो यहां से सिंपल करने सॉल्व करने वाले थे, सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चन जो नॉर्मली हो गए, अब हमारे थोड़े से टफ हो जाएंगे क्वेश्चन, इनको ध्यान से समझना है, ठीक है। अभी जो आपको सिंपल एक दो क्वेश्चन देके रखे थे, अब वो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे मिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो सिंपली ध्यान से समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यदि नहीं बनते थोड़ा सा, यदि नहीं सोच पा रहे तो टफ है, नहीं तो बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो जाते। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है टेन इनवर्स, देखो इसका थीटा दिया क्या नहीं, मतलब जो भी इसके बाद ब्रैकेट में आ रहा पूरा क्या है टेन इनवर्स का क्या है थीटा है, क्या है टेन इनवर्स का वो क्या है थीटा है। देखो यहाँ पे क्या दिया है 2 cos, अब इसका थीटा दिया क्या नहीं, इसके बाद जो ब्रैकेट आ रहा है वो इसका थीटा, अब इसका थीटा दिया क्या नहीं, इसके बाद जो दिया वो उसका थीटा, इसका थीटा क्या दिया हमें 2 sin इनवर्स 1/2। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जनरली इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका थीटा दिया क्या नहीं, जब तक इसका थीटा प्राप्त नहीं होगा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका थीटा दिया क्या नहीं, जब तक इसका थीटा हमें प्राप्त होगा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मात्र यही अकेला ऐसे हैं भाई साहब कि जिनका थीटा भी दिया और ट्रिग्नोमेट्री अनुपात भी दिया, प्रतिलोम अनुपात दिया कि दिया। तो हम जनरली यदि देखें तो भाई साहब साइन, चूंकि साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 किसका मान होता है पाई/6 का, माइनस होता तो माइनस, फॉर्मूला को प्लस में कन्वर्ट कर दे माइनस थीटा वाले, लेकिन भगवान के पास हमें किस में दिया है प्लस में, तो यहां पे जनरली हमारा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos, हाँ है ना। अब यहाँ इसके थीटा में क्या आ जाएगा 2 इंटू इसका मान क्या आ गया पाई/6, तो 2 से कितने टाइम्स डिवाइड हुआ 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इनवर्स 2 cos, यहाँ पे क्या आ गया पाई/3। अब cos पाई/3 मतलब चूंकि cos पाई/3 मतलब कितना है 60, cos 60 का मान कितना होता है √3/2, नहीं 1/2 होता है, सॉरी, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, हाँ है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 2, अब यहाँ का अंदर क्या आ गया 1/2, तो 2 से 2 टेन इनवर्स यहाँ पे कितना आ गया 1, तो माइनस थीटा है कि प्लस, प्लस नहीं है, तो 10 में 1 किसका मान होता है पाई/4 का। आया समझ में कि नहीं है, हाँ है ना पक्का। चलो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, नए क्वेश्चन देखो, टेन 1/2, फिर हमारा क्या दिया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, प्लस यहाँ पे क्या दिया है cos 1 माइनस बाय स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाय स्क्वायर, cos इनवर्स दे दिया है। इसमें हमें मान ज्ञात करना है, तो हम जनरली देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी, 10 इनवर्स में नहीं 10 1/2 दिया, फिर जे दिया, फिर दिया, मतलब हमें पहले नंबर किसको सॉल्व करना होता है बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, हाँ है ना। यहाँ पे हमने देखा इनवर्स फंक्शन कितने फंक्शन दिए हैं 2 फंक्शन दिए, देख लीजिए। तो जनरली हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन गलत होने के चांस कैसे रहेंगे ज्यादा, इसलिए हम छोटे छोटे फंक्शन को बना के चलते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे उनको सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चले, फिर उसके बाद अपन क्या रखेंगे वैल्यू पुट करेंगे। ये 9 क्वेश्चन है, हाँ है ना। देखो सॉल्व करें, तो इस क्वेश्चन में हमने पहले नंबर ले लिया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया।
जनरली हमने देखा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जनरली हमें ये दिख रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिख रहा है नहीं दिख रहा? और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? तो यहां पे देखो हमने माना x इक्वल क्या है? tan थीटा, तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x बनेगा। अरे हाँ है ना? अब तुम लोगों के मुंह से आवाज नहीं आ रही? तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 2 x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? tan थीटा अपॉन 1 प्लस x की जगह पे क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका होता है? tan 2 थीटा। जनरली भी मैंने बताया था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा का। और यदि यहाँ पे माइनस होता तो किसका फॉर्मूला हो जाता? tan 2 थीटा का। साइन में प्लस और tan में माइनस होता है। यहाँ पे इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स किसका हो गया? sin 2 थीटा। साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। हमें एज्यूम करना है, कैंसिल नहीं करना। तो बचा क्या जनरली? 2 थीटा। तो यहाँ पे किसका मान रख दें? थीटा का। दिख रहा है वीडियो में इतना? रखने पर तो क्या हो जाएगा? 2 थीटा का मान कितना है हमारा? tan इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x। इतना समझ में आया? ये इसका मान आ गया। कैसे आया ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही यहां पे हमें लेके चलना है। यहां पे लेके चलना है क्या? cos इनवर्स 1 माइनस बाय स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाय स्क्वायर लेने। हाँ है ना? तो जनरली हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे देखो हमने यहां पे माना y इक्वल tan थीटा का मान के हमने क्या मान लिया? tan फाई मान लिया। क्या मान लिया? फाई। क्योंकि एक जगह एक सेट से रेशियो नहीं मान रहा, अपन अलग अलग मान लिया। ठीक है, तो क्या मान लिया? y इक्वल tan फाई। तो हमारा यहाँ पे फाई इक्वल क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y। आई समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तब? cos इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। हाँ है ना? ये किसका फॉर्मूला हो गया? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। किसका हो जाएगा? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और फोर्थ फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जनरली ये फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें 11th क्लास के, है ना? ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? cos इनवर्स cos 2 फाई। होगा कि नहीं होगा? cos से cos कैंसिल, एज्यूम करना है। तो बचा क्या? 2 फाई। फाई लेके चलिए, है ना? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाई का मान रखने पर। तितली तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है? 2 फाई का मान क्या है आपका? tan इनवर्स। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पे हमने इसका मान निकाल दिया। निकाल लिया? हाँ है ना? तब हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? tan 1/2 दिया है, ब्रैकेट में sin 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का मान क्या आ गया? 2 tan इनवर्स x। फिर हमारा क्या आ गया? प्लस का साइन। कौन सा साइन है? cos 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या है? देखो जी 2 tan इनवर्स y। 2 tan इनवर्स y। अरे हाँ है ना? जनरली हमने यहाँ पे देखा तो tan 1/2 दिया है, हमने 2 बाहर निकाल दिया। निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 क्या बचा? 10। अब जनरली इसका tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला ही होता है क्या? tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। तो 10 से 10 एज्यूम करेंगे, क्या हो गया? कैंसिल। बचा क्या? x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। आई बात समझ में कि नहीं आई? पूरे क्वेश्चन में मात्र फॉर्मूलों की बात है। किसकी बात है? फॉर्मूलों की। आया समझ में? इस तरीके से हमारे 2.2 के सारे क्वेश्चन क्या हुए? कंप्लीट। इसके बाद हमारा आता है 6 से 18। इन व्यंजकों के हमें क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट टाइप से क्वेश्चन भी है। देखो 10 11 12 नॉर्मली क्वेश्चन है, 12 13 और 14 ये हमारे किस टाइप के क्वेश्चन है? ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन। 2.2 कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? कितना समझ में आ गया? आज इसको 1 वीडियो में ही हमें कंप्लीट करना है।
क्वेश्चन है अब 16 से, क्वेश्चन 16 से कहां तक के करना है अपन को? 18। देखो अब आपका 10 क्वेश्चन है। देखो सर 16 से 18 लिख रहा है, जबकि है कितने 10 से 15 चल रहा है अपन को, 10 से 15। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखो। हमें क्या दिया है? सरल है क्वेश्चन। साइन इनवर्स, फिर क्या दिया है? साइन 2 पाई बाई कितना दिया है? 3। मैंने बताया था अभी इसका इनवर्स का थीटा दिया क्या? नहीं, तो जी कहलाएगा ना इसका थीटा। तो पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग इसके अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो जनरली अभी देखा जाए साइन 2 पाई, पाई का मतलब क्या होता है? 180 बटे में कितना है? 3। 3 से काटोगे कितना? 60 बार। तो 60 दूनी कितना हो गया? साइन 120। और साइन 120 का मान कितना होता है? 60 दूनी 120, 60। 60 का मान कितना होता है? √3/2। हाँ है ना? या दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे साइन 120 आया कि नहीं आया? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 30। तो चूंकि साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ जल्दी से। सेकंड में जाएगा, सेकंड में साइन किसका होता है? प्लस का, तो cos थीटा। तो यहाँ पे हम जनरली cos क्या आ जाए? cos 30 अंश। आया कि नहीं आया? अरे हाँ है ना। और cos 30 अंश का मान भी कितना होता है? √3/2। ऐसा भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हाँ है ना। तो हमारा क्या आ गया? साइन इनवर्स यहाँ पे √3/2, √3/2। अब बताओ ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय रेशियो, मतलब साइन त्रिकोणमितीय रेशियो में बताना है √3/2 किसका मान होता है? 60 का। 60 का मतलब π/3। ये हमारा क्या आ जाएगा? आया समझ में? अरे हाँ है ना। इसके बाद हमारा जनरली 11वां क्वेश्चन देखो क्या दिया है? tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या दिया है? tan 3π/4। अब ध्यान रखना, चूंकि tan 3/4, 3π/4 मतलब 135। क्या दिया है? tan 135 का मान बताओ कितना होता है? अरे यार 3π/4 सॉल्व करो ना। 3 पाई का मान कितना है? 180 बटे में 4। 4 से काटोगे 180 कितना आएगा? 35 45। 45 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे 135। tan 35 की वैल्यू बताओ क्या होती है? माइनस का 1। क्या होती है? माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? tan इनवर्स -1 आ गया। यहाँ पे आ गया, इसकी जगह -1 आ गया। अब हमें पता है चूंकि tan इनवर्स माइनस थीटा में फॉर्मूला होता नहीं आपका, माइनस को किस में कन्वर्ट करें? प्लस में। तो हमारा जनरली फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का tan इनवर्स और थीटा। हाँ है ना। तो हम जनरली क्या लिख सकते हैं? इसको वैल्यू लगाई तो हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan इनवर्स, और थीटा की जगह पे हमारा कितना है? 1। हाँ है ना। तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 10। अब बताओ tan इनवर्स और 1 किसका मान होता है? π/4 का। तो माइनस का π/4। आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे हाँ है ना। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन देखो। 12वां क्वेश्चन इस संख्यात्मक मान वाला है, इसको साफ करके करना पड़ेगा। इतना समझ में आया कि नहीं है? अरे हाँ है ना। देखो ध्यान से समझो। 12वां क्वेश्चन क्या दिया है? 10, इसका थीटा दिया क्या? नहीं, मतलब ब्रैकेट से मिलेगा। tan इनवर्स 3y कितना दिया है? 5 प्लस यहाँ पे क्या दिया है? cot इनवर्स 3y कितना दिया है? 2। cot है, cos नहीं है। क्या है? cot। अब देखो tan दिया है, अंदर क्या है? sin है, और क्या है? cot। sin है और कॉट। अब क्या किया जाए? मतलब हमें अंदर से क्या चाहिए? tan चाहिए। क्या चाहिए? tan। तभी tan इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए? tan इनवर्स। तभी तो tan से tan क्या होगा? कैंसिल। मतलब जनरली हमें चेंजिंग फॉर्मूले लगानी। क्या लगानी? चेंजिंग फॉर्मूले। तो चूंकि साइन इनवर्स थीटा का चेंजिंग फॉर्मूला बताओ tan के फॉर्म में। साइन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला हमें बताना है किसके फॉर्म में? tan के फॉर्म में। तो बताओ क्या होता है? tan इनवर्स जी होता है। क्या होता है? साइन इनवर्स थीटा का चेंजिंग फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में। tan इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x²। इसलिए हमारा जो हमारा साइन इनवर्स √3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स। x की वैल्यू कितनी है? 3/5, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा?
1 माइनस 3 3 जा 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 है ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 3/5। यहाँ पे एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 करोगे तो कितना 16/25 तो क्या आ जाएगा जनरली 10 इनवर्स 3/5 और यहाँ पे 4/5 5 से 5 तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4 मतलब हम साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4 हाँ है ना। अरे हाँ है ना। और जनरली cot इनवर्स x का 10 के फॉर्म में फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स 1/x। तो हमारा जो क्या है cot इनवर्स 3/2 है जनरली इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2/3। बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे हाँ है ना। तब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं। और cot को क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2/3। अब जनरली हमें पता है क्या पता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। यही फॉर्मूला लगेगा। x की जगह पे 3/4 और y की जगह पे 2/3। तो हमारा यहाँ पे 10 तो ये चल ही रहा है और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x का मान कितना है 3/4 प्लस y का मान कितना है 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो हमारा 10 से 10 एज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल जनरली बचा क्या 3 चौके 12 4 का 3 में 12 में 3 बार 3 का 9 प्लस 3 का 4 में 4 बार तो 4 दूनी 8 और जनरली टोटल ऑफ बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड में तो 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12 हाँ है ना। या भी इनको चल तो भी मत कैंसिल करो हाँ है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 10 और यहाँ पे क्या आ गया 10 इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे तो 8 16 और 9 और 8 कितना हो जाए 17/12। इसको एलसीएम लेके चलोगे तो कितना हो जाए 12 माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाए 12 माइनस 6 6 बटे कितना आ गया 12 12 से 12 कैंसिल। तो हमारा क्या बचा 10 और 10 इनवर्स 17/6 तो 10 से 10 कितना आ जाएगा 17/6। आया समझ में कि नहीं आया हाँ है ना। इसके बाद आपका 13 14 और 15 क्या है ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन है ना। और जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन है आप उनको जनरली छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हो। इस तरीके से हमने इसके पहले वाले वीडियो में 2.1 और इस वीडियो में कंप्लीट 2.2 को क्या कर दिया क्लियर कर दिया। ठीक है अब आपको दोनों वीडियो एक साथ देख सकते हो अलग अलग भी देख सकते हो जब भी आपको जरूरत लगे आप वीडियो देख सकते हो। और यदि अच्छा लगे तो कमेंट में आगे की वीडियोस के लिए या आगे के टॉपिक के लिए आपने वीडियो भी सेंड बता सकते हो कि सर हमें इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो उसको भी हम आपको वन शॉट वीडियो में डाल दिया करेंगे। ठीक है बाकी ऑफलाइन वाले बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं जो डाउट्स हो आप क्लास में पूछ सकते हो और कल से स्टार्ट करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आरपीयू। ठीक है धन्यवाद।